नमो हरिः नमो सिद्धाय नमो ऐर्यानं नमो नमस्मे सराय स्वानुभूत्या चतुस्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वन्दित्तु सौ सिद्धे धूमचलमणो वैनवैनते वोच्छामि स्मे पाहुने नमो सुदिते परपरनति हेतो मोहनाम्नोऽनुभावा जविरत मनोभाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशोधिशोधचिन्मात्रमूर्ति भवतु समय सार व्याख्यमान। पहले 260 नंबर का जो कलश है उसका भाव क्या है अपन संक्षेप में विचार करना, फिर गुरुदेव शिखा जी पढ़ेंगे। भैया ये जो इतने कलश हैं ना यहाँ पर एक साथ, तो इनमें दो दो के जोड़े हैं। जैसे 14 कलश आए हैं तो उनमें दो दो के जोड़े हैं। कैसे? एक अनेक है और आपका तत् अतत्, और उसके बाद द्रव्य से अस्ति नास्ति, उसके बाद फिर क्षेत्र से अस्ति नास्ति, काल से अस्ति नास्ति, भाव से अस्ति नास्ति, फिर नित्य नित्यतात्मकता। ऐसे 7 जोड़े हैं। डॉक्टर साहब ने इस पर एक टीका बनाई है पांडे जी, समय सार पर, यहाँ रखी है। तो उनमें ये 14 कलश उन्होंने अलग अलग नहीं लिए हैं, उन्होंने जोड़ों में ही लिए हैं। क्योंकि अभी एक दिन बीच में मैंने बताया था कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो वस्तु नित्य है वह नित्य भी है, जो वस्तु स्व से सत स्वरूप है वही पर से असत रूप भी। वस्तु तो एक ही है ना, सिक्का तो एक ही है ना। इस प्रकार से तो यहाँ अब अपन इसमें मैंने इसको भाव जानते हैं, तो इसलिए मैंने कहा एक एक कलश अपन पढ़े ना, तो एक एक कलश पढ़ने से क्या है, अपने को बड़ा कठिन लगता है। और दोनों कलशों को एक साथ रखें तो अस्ति नास्ति एक साथ आ गई। अपन एक कलश पढ़ा अपन ने तो उसका भाव जाना, अब दूसरा कलश पढ़ेंगे तो पहला भाव तिरोहित हो गया। लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? पर ऐसा नहीं है, ठीक है। उसी में वो दोनों भाव एक साथ विद्यमान है, उनको कहने का तरीका अलग अलग प्रकार से है। जब स्व से सत बताएंगे, स्वद्रव्य से सत, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि अज्ञानी क्या भूला हुआ है? अज्ञानी ये भूला हुआ है, भूल के कारण क्या करता है कि ये जो पर की सत्ता है ना, ए में उसमें ही अपने को देख रहा है। ठीक है, तो उसको क्या समझाएंगे? भैया तेरी यहाँ ये पर में सत्ता नहीं है, तेरी तो स्वयं की सत्ता है ना, यही बताएंगे। और जो अपनी पर्यायों को भूल गया है, क्योंकि मेरी भी पर्याय है ना, मैं द्रव्य हूं, तो मेरी पर्याय ज्ञानात्मक होती है, ज्ञेयाकार ज्ञेयाकार।
वे सब ज्ञेयाकार पर्याय है, ज्ञानात्मक ही है, ज्ञान का ही तो भाव है वो है। लेकिन वो क्या मानता है कि नहीं नहीं, इनके कारण से मेरा ज्ञान इनमें हो गया है, इन रूप ही हो गया हूं मैं, उन रूप ही हो गया हूं। तो उसे क्या समझाएंगे, भैया इनमें तेरी सत्ता है, तेरी सत्ता, इनमें तेरी नास्ती है, इनकी ज्ञेयों की पर्यायों में तेरी नास्ती है, और तेरा जो पर्याय में परिणमन चल रहा है ज्ञेयाकार ज्ञेयाकार, वो तेरी अस्थि है। बोलो समझ में आ गई? वो देखो क्या है, एक तो द्रव्य स्वभाव से वस्तु पूरी, मतलब द्रव्य स्वभाव क्या, वो उत्पाद में ध्रुवत्व पूरी वस्तु है ना, भेद अखंडित एक वस्तु है, सत्स्वरूप वस्तु है, ठीक है। तो उस वस्तु की सत्ता तो अब ध्रुव्यात्मक और उत्पाद व्ययात्मक दोनों एक एक ही काल में है ना। और ऐसी परिपूर्ण वस्तु को ये जीव जानता नहीं है। तो क्या क्या भ्रांति होती है अज्ञानी को, वो यहां बताया। कोई उन्होंने पशु कह करके किसी को गालियां नहीं दी है, पर वो ऐसा मानना बिल्कुल पशु की भांति है, जैसे पशु बेचारे नहीं जानते हैं कुछ भी, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनको कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अपन मनुष्यों का व्यवहार कैसा होता है, कि अपने मनुष्यों का व्यवहार, अपन कुछ खाना खाना खाते पीते हैं तो भैया दूसरे का जूठा जाठा तो नहीं है, पड़े ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और वे देखते हैं। हाँ, एक खा के गया और दूसरा वहीं उसी को चाट रहा है, एक चाट के गया वो दूसरा चाटने लगा, उनको कुछ भी विवेक नहीं है ना, है इसने क्या किया हो, मैं, मनुष्यों को तो विवेक है, लेकिन ये यहाँ पर वस्तु स्वरूप के बारे में ऐसा ही करने लगे कि जो अपना भाव है अपने भाव को नहीं जाना, और प्रभाव को प्रभाव नहीं जाना, तो प्रभाव में ही फैला हुआ है, पसरा हुआ, उसी में मस्त हो रहा है। जैसे उसे कोई पशु को कोई भी इस तरह का वो नहीं है ना परहेज, क्या कहा, उसको पशु को अपना अपने व्यवहार में कोई परहेज नहीं है। ऐसे ही इस अज्ञानी मनुष्य को पर द्रव्यों में अपनापन करने में कोई परहेज नहीं है, अज्ञान के कारण। इसलिए यहां ये समझाया है भैया, अपने स्वद्रव्य स्ववस्तु को जानना और पर को पर जानना। आया समझ में? इसके लिए 14 कलशें लिखी है। और बहुत ही, मतलब मैं तो इतना, पांडे जी इतना अभिभूत हूं इससे कि मैं क्या बताऊं। मुझे लगता है कि ये पूरा इतना बड़ा 415 गाथाएं लिखी, अगर आचार्य देव ये परिशिष्ट नहीं लिखते तो ऐसा लगता है तो कुछ रह गया, कुछ रह गया। देखो आचार्य देव की टीकाकार आचार्य देव अमृतचंद स्वामी, उनकी कैसी पैनी दृष्टि थी, अगर ये नहीं लिखा जाएगा तो कुछ रह जाएगा। हाँ, या तो वो निश्चयभास में अड़ गया, व्यवहारभास में अड़ गया। जैसे कर्ता कर्म अधिकार में है ना पांडे जी, तो कर्ता कर्म अधिकार में जीव को कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता कहा गया, वहां कर्ता कर्म अधिकार। तो वास्तव में ये जीव बाहर के कर्तव्यों में तो करता वास्तव में ही नहीं है, वास्तव में नहीं है। तो भी व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, असद्भुत व्यवहार से जीवन का करता है, असद्भुत व्यवहार है। और वास्तव में तो इनसे इनका भी करता नहीं, अशुद्ध निश्चय ने से जीव अज्ञान दशा में अपने रागादिक भाव का करता है। तो ये सब नए से बात चल रही है ना, और निश्चय से वो इनका भी करता नहीं है, रागादिक भाव का भी करता, क्योंकि ये तो स्वभाव रूप अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप है ना। तो ज्ञान राग को कैसे करे, ज्ञान ज्ञान का कार्य तो कर सकता है, लेकिन ज्ञान राग का कार्य कैसे कर सकता है। इसलिए निश्चय न ऐसे
माने इसके स्वभाव को देखते हुए ये राग का कर्ता कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नए से उसकी व्याख्या की जाती है। अशुद्ध निश्चय नए से ये जीव राग का करता है, शुद्ध निश्चय नए से ये जीव राग का करता नहीं है। असद्भूत व्यवहार से ये शरीर मन वाणी का इनका करता है, घटपट आदि का करता है? ऐसा कहा, ऐसा लिखा है कर्ता कर्म अधिकार। अच्छा, अभी ये तो सब नयों से कह दिया उन्होंने, तो अब हम बस इतना जान लें पाणी जितने से काम हो जाएगा अपना। तो फिर क्या करें? तो आचार्य देव को इन्हें अमरचंद्राचार्य स्वामी को 20 कलश लिखने पड़े उसी कर्ता कर्म अधिकार में। एक ने ऐसा कहता है, दूसरा ने ऐसा कहता है, एक ने ऐसा कहता है, दूसरा ने ऐसा कहता है। इससे काम चलने वाला है या नहीं चलने वाला है? तुमने नए से जान लिया तो क्या हो गया? ये तो सब विकल्प है ना, है? फिर क्या करें? इन विकल्पों को छोड़ो भैया, निर्विकल्प स्वरूप को देख करके उसमें अंतर में लीन हो जाओ बस। ये कर्ता कर्म अधिकार का सार निकाला उन्होंने। अगर वे ये नहीं लिखते तो क्या होता? इसीलिए जो पक्षात क्रांति जो आया है ना, माने एक नयों के पक्षों को छोड़ देना और अपने में आ जाना। जो अपने में आ गया उसका नए पक्ष छूट गए। बोलो पांडे जी वहां कोई नए है? कुछ नहीं है, तो बस मैं अपने में आगे बैठ गया ना जी। हाँ ये, हाँ जी, हाँ जी, ये है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नयों की लंका जलानी पड़ेगी। अगर नयों की लंका नहीं जलाएगा और सिंधु में नहीं डूबो अपने भगवान आत्मा, ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में। वाह, क्या चौपाई सुनाई पांडे जी, कितनी शानदार बात है। लिखी उनने, तुलसीदास जी ने, अर्थ अपन निकालने हैं उसका। क्या कहा? कौन सी लंका जलानी पड़ेगी? नयों के विकल्पों की लंका को जो जला पाएगा वो ही स्वभाव में डूबेगा। तो नयों के माने के वो नयों की किताब लीजिए उसे मत जला देना। हाँ, विकल्पों को छोड़ना है। हाँ, तो जैसे मुझे तो ये बताना था, जैसे अमृत चंद्राचार्य स्वामी वहां ये बातें लिखी हैं और अंत में ये लिखा है कि जो अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेता है उसी का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम समय सार है, उसी का सम्यक ज्ञान है। कोई सम्यक चारित्र है, तो समय सार है, कोई भगवान आत्मा है, सब वही है। बस छूट गया उसका पक्ष। आया क्या नहीं आया क्या? वैसे यहाँ पर अगर ये अमरचंद्राचार्य स्वामी ये नहीं लिखते तो वो अधूरापन रहता उसका। अब देखो अपन इसमें तो 259 का जो स्वभाव और प्रभाव की बात चल रही थी ना, प्रभावों से जीव का माने प्रभावों में जीव की नास्ती है और स्वभाव में अस्थि है, ये बात है बस। तो ये प्रभावों में नास्ती का कथन है इसमें 259 नंबर के जो कलश है उसमें। अब गुरुदेव सिंह का व्याख्यान है, उसमें से उसका थोड़ा सा अंश अपन पढ़ेंगे। देखो शांति से समझना। परभावों को जानने वाला ज्ञान, तो आत्मज्ञान स्वरूप वस्तु है, इसका जो ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान काम करता है और वो जानता है सब किसको? स्व को जाने और पर को जाने। तो परभावों को जानने वाला ज्ञान जो यहाँ आत्मा में प्रकट हुआ, तो सबको ही प्रकट हो रहा है ना, ए टू जेड, निगोद से लेकर के। ये तो सब आत्मा है कि नहीं है? सबको परभावों को जानने का ज्ञान प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं है।
मैंने उस वस्तु का उस प्रकार से परिणमन, वस्तु है ना, तो वस्तु का उस प्रकार का परिणमन, क्या परिणमन, पर भावों को जानने रूप, पर भावों को जानने रूप परिणाम। लेकिन वो परिणाम तो ऐसा ही होगा ना, पर भाव तो उसमें निमित्त मात्र है ना, मूल तो निमित्त मात्र है ना दर्पण है। दर्पण अपनी शक्ति, उसका स्वभाव है ना दर्पण का स्वच्छता, ऐसे उसमें वो जैसे वो उसमें वो आकार प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभावों को जानने वाला ज्ञान जो यहाँ आत्मा में प्रकट हुआ है, वह उस ज्ञान का स्वयं का स्वकाल है। स्वकाल पढ़ रहे हैं अपन को, 259 नंबर है। हाँ 259, वह उसका अंत स्वभाव होना चाहिए था, स्वकाल ले दी, कोई बात नहीं। स्वकाल ये पर्याय अपने स्वकाल में प्रकट हो रही है ना, क्या क्या। हाँ देखो, जितने पदार्थ हैं जगत में, तो इनकी जो पर्याय हो रही हैं, पर्याय मैंने परिणमन, तो मैंने परिणमन उससे ध्यान रखना, नमक के ढेले से मैंने उदाहरण दिया। एक वस्तु है, तो ए वस्तु है, तो इसको इसका परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये पुद्गल का है, इसका परिणमन पुद्गल का परिणमन, क्या कहा, पुद्गल का परिणमन। अब मान लो ये टूट जाए, गिर जाए, तो वो गिरना टूटना, तो अपने को ऐसा लगेगा ये हाथ से छूट गया, ये अपन ने असावधानी कर दी, इससे ऐसा हो गया, इससे नहीं हुआ है, तो फिर कैसे हुआ है, कि वो उसका स्वकाल है, उस रूप से परिणमन का। क्या कहा, वो उसका स्व समय, स्वकाल, ऐसा काल कहते हैं, समय नहीं कहना है वहां, क्योंकि स्व समय का मतलब दूसरा और एक भी होता है ना, उसका वो स्वकाल है, वो टूटा उसका वो स्वकाल है। आया क्या नहीं है, हमारी असावधानी हुई या जानबूझ करके हमने किया, ये हमारा परिणमन है, इस परिणमन का अपना स्वकाल है। आया क्या नहीं आया क्या, और बता दो, ये यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है, इसकी वाणी निकल रही है, तो वाणी निकलने का अपना स्वकाल है। ये वाणी माने वो शब्द किस रूप परिणमित होंगे। देखो मैं इसका उदाहरण दे रहा था, देते देते अब दूसरा उदाहरण देने लगा। क्या कहा, तो वो वाणी से इसका उदाहरण दिया जा रहा था, और वाणी से ही वाणी का उदाहरण दिया जा रहा है। समझ में आया ना, तो वो वाणी की दशा पलट गई ना, किसके कारण से पलटी है, आप लोगों के कारण से। इनको समझाना है ना भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो गंभीर बात है, ये शांति से समझना, ये पर्याय अमूल्य है, यहां अपन समझ पाए तो समझ पाए, नहीं तो फिर तो अनंत संसार, ये समझ लेना, ये मौका है, इसलिए ज्ञानियों ने, आचार्यों ने बात कही है, ये मौका है जीव को तत्व ग्रहण करने। तो क्या बोला मैंने, ये जो वाणी निकल रही है ना, तो ये वाणी का अपना स्वकाल है, और आपके जानने का, कि आप वाणी से समझ रहे हो, तो वाणी से समझ रहे हो कि आप अपने ज्ञान से समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि उस ज्ञान का स्वकाल है, आपके ज्ञान के स्वकाल के सामने ये वाणी का परकाल है, उसके लिए। क्या कहा, हाँ, आपका ज्ञान, क्योंकि आपका ज्ञान
इस वाणी के गे, जो वाणी जो गे है, उस गे के आकार हुआ ना आपका ज्ञान। क्या कहा? ये वाणी जो निकल रही है, ये वाणी तो आपके ज्ञान के लिए प्रभाव है ना, परकाल है ना, प्रभाव है। तो ये प्रभाव है, वो इसका अपना स्वकाल चाहिए। ये अपने स्वकाल में समझ आ रही है एक एक समय की वाणी। देखो कितने शब्द निकल गए पांडे जी, कितने अक्षर निकल गए, कैसे कैसे निकल गए। नहीं तो वाणी का ऐसा परिणाम चल रहा है ना, नहीं है क्या? ऐसा तो वो अपने स्वकाल में स्वकाल में स्वकाल में स्वकाल में स्वकाल में स्वकाल वो वाणी को चल रहा है। और आप जो उसका आपका ज्ञान जो गे, ये आपके लिए क्या है? ये परगेय है वाणी। क्या है? परगेय है, इसका परकाल है, ये प्रभाव है आपके लिए। तो आपका ज्ञान उसके आकार होता जा रहा है, उसके आकार होता जा रहा है, उसके आकार होता जा रहा है। तभी तो अपन कहते हैं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मैं पूछता हूँ भैया समझ में आया क्या नहीं आया? शांति से समझना, शांति से समझना। तो ज्ञान के आकार होता है, मैंने ज्ञान जानता है, लेकिन ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बन रहा है वो ज्ञान का परिणाम है। और वो जैसे इधर वाणी का एक ही समय का अलग 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 अक्षर निकल रहा है ना, अलग 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 अलग, क्या एक एक ही बार एक एक निकल रही है? पर एक भगवान की दिव्य ध्वनि ना, ओंकार ध्वनि, वो ओम ऐसा बोलते हैं। तो वाणी एक एक समय की, एक एक समय की, एक एक समय की वाणी की पर्याय है, एक एक समय की है। और सुनने वालों का ज्ञान वो उनका अपना स्वकाल, स्वकाल में, स्वकाल में जाना, स्वकाल में जाना। तो भगवान की वाणी ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की है, तो उसको इस पूरे प्रकार की एक ही काल होगा क्या? करना ही नहीं। हर समय उसका एक एक पर्याय एक एक समय की है ना। क्या बोला? हाँ, तो एक एक समय का उस पर्याय का स्व स्व काल है। ऐसे ज्ञान का भी अपना स्वकाल है, ज्ञान जो क्रिया काल, एक एक समय में, एक एक समय में। समझ में आया? और ज्ञान की सत्ता है ना, माने आत्मा की सत्ता है ना। आत्मा की सत्ता में जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें वो ज्ञान का परिणमन स्व स्व काल में, स्व स्व काल में, स्व स्व काल में। क्योंकि ज्ञान अलग अलग काल में कैसे हो रहा है कि आप अलग अलग काल में अलग अलग बात को जान रहे हैं। क्या कहा? बोलो पांडे जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भैया? कि हम एक काल में उसी बात को जान रहे हैं कि अलग 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 ये बन रहा है, अलग अलग ये। तो वो जो ज्ञान का प्रकट होना, ज्ञेयाकार रूप होना, जानना, ये सब एक ही बात है? जानना, ज्ञेयाकार होना, ज्ञान रूप परिणमन करना, ये एक ही बात है। तो वस्तु है ना ज्ञान स्वरूप, उसमें वो ज्ञान का जो एक एक समय का परिणमन चल रहा है, वो उसका अपना स्वकाल है। ठीक है? तो प्रभावों को ही वाणी प्रभाव, प्रभावों को जानने के काल में, प्रभावों को जानने वाला ज्ञान जो यहाँ आत्मा में प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है ना, हर समय हो रहा है ना प्रकट, हर समय हो रहा है ना प्रकट, हो रहा है। प्रकट हो रहा है मतलब परिणमन कर रहा है, परिणमन कर रहा है, परिणमन कर रहा है। वह उसका स्वयं का स्वकाल है। उस समय वह स्वयं से हुआ है। अब वो ज्ञान कहां से हुआ? क्यों? स्वयं ज्ञान, ज्ञान स्वरूप वस्तु है, स्वयं ज्ञान का कंद है, स्वयं ज्ञान का घनपिंड है, तो ज्ञान रूप हो रहा है। आया क्या नहीं आया क्या?
और ये जो वाणी है, इस वाणी ने आपके ज्ञान को स्पर्श किया है क्या? स्पर्श ही नहीं किया है, ऐसा कहते हैं। ओ, उस समय वह स्वयं से हुआ है, परंतु अज्ञानी ऐसा न मानकर ऐसा मानता है कि मुझे परभावों से ज्ञान हुआ है। एक पंडित ने समझाया है तो मेरी समझ में आया है, आज तक तो मैंने समझा ही नहीं था। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, सब बातें अपनी अपनी जगह हैं भैया, वस्तु अनेकांतात्मक है, शांति से समझने की बात है, भेद विज्ञान की बात है। जो समझ जाते हैं उन्हें भी उनका बहुमान समझाने वालों को बहुमान आता है, तो भी ज्ञान में क्या मानते हैं, वस्तु का स्वरूप क्या है, वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर नहीं माने, अकेला बहुमान करें, तो फिर समझ में क्या आया? और समझ में आया और बहुमान नहीं करें तो भी समझ में आया, ये कैसे पता चल? इसकी सिद्धि का है भैया, वो समझ में भी आएगा और बहुमान भी आएगा, दोनों बातें होंगी, उसकी चिंता मत करना। ऐसा लगता है ना पांडे जी कि भैया सब समझ में आ गया, अब इनसे समझ में हमें नहीं आया, ऐसा एकांत करे तो क्या है पांडे जी? वो निश्चयभाषी है, कृतज्ञ है, पापी है। अरे हम तो अपने ज्ञान से समझते हैं ना, हम तो अपने, ये तो लिखा हुआ है ना इसमें। देखो, वह वह परभावों को अपने रूप करता है। कौन? अज्ञानी। मतलब उसे अपने भाव का पता नहीं है ना। क्या पता नहीं है? कि मेरा भाव तो, ज्ञान का भाव तो स्वकाल में होता है, ये मेरा भाव है और ये परभाव है, ये वाणी तो परभाव है और मेरा ज्ञान स्वभाव है। लेकिन ऐसा नहीं जानता हुआ वो क्या मानता है? मैं इनसे जानता हूं, इनसे सीखता हूं। तो उसने क्या किया? परभाव को अपने में मिला लिया, आप परभाव रूप हो गए। तो अपने अपना जो स्वभाव था उसको छोड़ दिया ना, ऐसा आशय है। देखो, और गुरुदेव सिंह ने कहा, निमित्त से उपादान में विलक्षणता होती है, ऐसा जो मानता है। एक देखो, आपका जो ज्ञान है, जो आप जान रहे हो, ये आपका ज्ञान अपनी शक्ति से जान रहा है, अपने स्वभाव से जान रहा है, अपने बल से जान रहा है, कि वाणी से जान रहा है? हाँ, इस बल को शास्त्र की भाषा में उपादान कहते हैं। आया कि नहीं आया? और उस काल में जो कारण मौजूद हो, यहाँ ये कारण कौन है जिससे जाना? ये वाणी से जाना, ये वाणी से जाना, अथवा तो ये पंडित जी ने समझाया। तो ये पंडित जी कौन हो गया? ये निमित्त, इसका नाम निमित्त है। अब ये मान है कि नहीं नहीं, ये निमित्त से ही हुआ है, ये निमित्त, मेरे उपादान में विलक्षणता होती है निमित्त से, इतना तो माने ना। क्या भैया, ये बात लिखी गुरुदेव सिंह, ये नई बात है, ये अपन ने नहीं ली थी, ये नई बात लिखी है। निमित्त से उपादान में विलक्षणता होती है, ऐसा मानता है। योग सार नाम का एक ग्रंथ है पांडे जी, उस पर टीका बनाई श्रीचंद्र प्रसाद जी ने। तो टीका
उस पर स्वाध्यायपन कर चुके हैं। अभी तो मुझे कई ग्रंथों के बारे में पांडे जी वो विकल्प आता है कि इस पर भी व्याख्यान करूँ, इस पर भी व्याख्यान करूँ, ये भी समझाओ, सब समझान में इनको। अब उस समय तो उतना ही है, क्या करें, शाम को कोई आ नहीं पाता है। तो अभी जैसे इष्टोपदेश की बात है, गुरुदेव सिंह ने उस पर व्याख्यान किए हैं। मुझे भी बहुत आज सवेरे बहुत विकल्प चला सुबह से पास कि एक बार इष्टोपदेश पे व्याख्यान करना। तो उसमें करना क्यों है, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि आचार्य पूज्यपाद की वो रचना है समाधि तंत्र, ये इष्टोपदेश, और आपका ये सर्वार सिद्धि टीका लिखी उन्होंने, और भी बहुत सी उनके व्याकरण वगैरह और भी बहुत ग्रंथ हैं उनके। तो वो इष्टोपदेश में पहली जो गाथा है उसमें मंगलाचरण की, और उसके बाद दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की जो गाथा है उसमें आचार्य देव ने क्या बात ली है। और ये सब जो है ना, ये लोग जो प्रवचन करते हैं हमारे, तो वो दूसरी तीसरी गाथा पे करते हैं और आगे नहीं करते। क्यों करते हैं? उन्होंने वो इसलिए कि आचार्य देव ने ये लिखा है उसमें कि पाप छोड़ करके पुण्य का काम करना चाहिए, शुभ भाव करना चाहिए। मुझे मालूम है। अरे मेरे पास रखी है वो किताब में। अभी बीच में स्वाध्याय मैंने शुरू किया था, 4-5 गाथा उसकी पढ़ी थी, फिर वो छूट गया। तो दूसरी दूसरी चीजें पढ़ने लगता हूँ बीच बीच में। तो मुझे अब की बार वो आद्योपांत तो मैंने आज प्रण कर लिया है, तो उसको मैं पूरे पहले आद्योपांत उसका गहराई से स्वाध्याय करूंगा, फिर आप लोगों को थोड़ा भी जो पढ़ा था मैं उसमें समझ गया था आचार्य का मतलब। तो वो क्या है कि लोगों को भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। भाई उसके आगे की गाथाएं लिखी हैं जो माने तात्विक गाथाएं हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? और उसी उसमें इष्टोपदेश में अंत में ये लिखा हुआ है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो व्याख्यान है सब यही का विस्तार। वहां ले गए हैं उसे, यहां से शुरू करके। तो इन लोगों को ये 2-3 नंबर की गाथा है जो बड़ी प्यारी है, और लोगों को भ्रमित करते हैं। पाप से ऐसा होता है, पुण्य से तो वो तो होता ही है। उसमें क्या है कि पाप से क्या मिलेगा? पाप से क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। और पुण्य से क्या मिलेगा? तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? पाप पुण्य किसको नहीं हो रहे हैं? एक नाली का कीड़ा है ना, उसको भी पुण्य भाव पाप भाव रूप परिणमन चलता है। अंतर्मूर्त से ज्यादा टिकता ही नहीं है। नहीं आया ख्याल में? कीड़ा होता है, उसको भी शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव ऐसा होता है। निगोद की चीज भी ऐसी करते, ऐसे ही परिणमन। सबको ऐसा हो रहा, तो वो कौन स्वर्ग चले गए? ये ऐसा किसी को प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए मुझे बहुत भाव है आज कि अब की बार मैं ये जो है इसमें शारदीय ग्रंथि पूरा हो जाए और इष्टोपदेश पर व्याख्यान करूंगा, तब तक मैं अपनी तैयारी कर लूंगा। तो इतना उथला है क्या, पाप छोड़ दो पुण्य करना? पर किसके लिए वो बात कही गई है, कहाँ कही है, क्यों कही गई है, उसको तो विचार करो। और एक बात मुझे आज से मालूम नहीं पाने जी, इष्टोपदेश की पहली 2 गाथाएं हैं, उनमें ऐसा कहा गया, बहुत दिन से मालूम। गुरुदेव सिंह ने व्याख्यान किया उस पर। तो देखो यहां पर निमित्त से उपादान में विलक्षणता होती, तो योगसार की बात मैं बता रहा था। तो उसमें 14 नंबर की गाथा है। 14 नंबर की गाथा की जो टीका की है जिन विद्वान ने, तो उन्होंने उसमें लिख दिया, ऐसा लिखा पांडे जी, निमित्त से उपादान को शक्ति मिलती है।
प्रबल शब्द है। निमित्त से उपादान की प्रबलता होती है, ये लिख दिया। विलक्षणता कहो या प्रबलता कहो, एक ही बात है। अरे जो निमित्त उपादान को छूता ही नहीं है, क्योंकि उपादान अपने में निमग्न है और निमित्त अपने में निमग्न है। नहीं है क्या भैया? बहुत गंभीर बातें हैं, कहां जगत को समझ में आई बात। ये निमित्त अपने में निमग्न है। ये जो वाणी निकल रही है ना, ये वाणी अपने में निमग्न है, उसका अपना द्रव्यगुण पर्याय है क्या? नहीं है। निमग्न है का मतलब क्या हुआ है? निमित्त रूप जो परिणमन है किसी द्रव्य का, तो वो द्रव्य है क्या? नहीं है। तो उसकी पर्याय उसी के भीतर हो रही है कि बाहर आ रही है, निकल रही है, छोड़ रही है? वस्तु स्वरूप नहीं समझता पानी, क्या करें? है जी। हाँ, तो वो तो गुरुदेव सिंह ने जो व्याख्यान किया ना, तो उन्होंने कहा कि भैया ये बात ऐसा ऐसा नहीं, इसलिए लिखा गुरुदेव सिंह ने कि ऐसा मानना कि निमित्त से उपादान की विलक्षणता होती है, न उपादान को बल मिलता है, उपादान प्रबल होता है, ये अज्ञान ही मानता है। ये लिखा, ऐसा जो मानता है वह भी परभाव को अपने रूप करता है। ये अज्ञानी की मानता है। और उस पर जब गुरुदेव सिंह ने व्याख्यान किए ना, तो ये कई बार कहा भैया जहां जहां निमित्त की बात आती है ये गड़बड़ कर देते हैं। ऐसा। और टीका भाई व्याख्यान किया गुरुदेव सिंह ने, टीका को छोड़ो नहीं, और जहां उन्होंने सही बात की है तो यहाँ भी हाँ ये बात ठीक है, ऐसा भी कहा गुरुदेव सिंह। क्योंकि अपनी अवस्था में प्रभाव का जो ज्ञान होता है, अपनी अवस्था में ज्ञान में, ज्ञान स्वरूप वस्तु है ना, सत्स्वरूप वस्तु है ना, इस ज्ञान में प्रभाव का जो ज्ञान होता है, प्रभाव संबंधी जो ज्ञान का परिणाम होता है, वो प्रभाव से नहीं होता है, वाणी से हो रहा है ज्ञान। बोलो भैया, क्या कहा? मैं एक बात मैं पूछता हूं भैया, तुम यहां आए कपिल भाई, और इससे पहले यहां बैठे, उससे पहले कहां बैठे थे? तो ऊपर थे साहब, क्या कर रहे थे? कि पूजन कर रहे थे। उससे पहले कहाँ थे? तो वहां थे, क्या कर रहे थे? कि द्रव्य बना रहे थे। उससे पहले कहाँ थे? तो उससे पहले हम उसमें कमरे में थे, वहां कपड़े बदल रहे थे। उससे पहले कहाँ थे? सब क्या कर रहे हो आप? बार बार पूछ क्यों रहे? तुम थे क्या नहीं थे? और तुम्हारा परिणमन था क्या नहीं था? तो वो जो तुम्हारा तुम्हारा मतलब तुम जो द्रव्य हो अंदर में, वो चेतन वस्तु की बात ना कर, तो तुम्हारे ज्ञान का जो ज्ञेय बन रहा था वो अलग अलग बन रहा था ना, और अब यहाँ ये बनने लगा। तो बेवे पर्याय उस काल में वहां से लेकर के यहाँ तक वो जो पर्याय हो रही ज्ञान की, जो ज्ञान गया का, क्योंकि ज्ञान में जानना तो बंद किया नहीं, क्या कहा? जानना बंद कर दिया क्या? जब वहां उसमें कपड़े बदल रहे थे तब भी ज्ञान काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? और यहाँ द्रव्य बना रहे थे तब भी ज्ञान काम कर रहा था, और पूजा कर रहे थे तो भी ज्ञान काम कर रहा था, और यहाँ अभी ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये जो ज्ञान का कार्य हो रहा है, ये ज्ञान का कार्य निमित्त के कारण से हो रहा था या स्व कारण से हो रहा था? आया कि नहीं आया? तो वहां भी ज्ञान की पर्याय थी, वहां भी थी, वहां भी थी। और वो अपने 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 स्वकाल में जो जो अलग अलग गेयों को जानता था, इसको जाना, फिर उसको जाना, फिर उसको जाना, फिर उसको जाना, फिर उसको जाना। अब यहां भी ऐसे ही जान रहा है, ऐसे ही परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो, ऐसे ही परिणमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भैया ये करो या मरो जैसी स्थिति है, या तो करो
श्रद्धा, और नहीं तो मरो। सही बता रहा हूं मैं? या तो ऐसा मानो, स्वीकार करो कि मेरी ज्ञान की पर्याय मेरे से अपने स्व कारण से हो रही थी, वहां भी हो रही थी, वहां भी हो रही थी, वहां भी हो रही थी, और यहां भी हो रही है। इस पंडित के कारण से, इस स्वाध्याय के कारण से नहीं हो रही थी। ऐसा अंदर में मैं वस्तु हूं ना, सत्स्वरूप, ऐसा ज्ञान करने वाला ज्ञान स्वरूप, तो मैं स्वकारण से होता हूँ, स्वकाल में हो रहा हूँ। ये मेरा स्वकाल हो गया ना, अलग अलग समय हो गया नहीं? वहां था तो वो उसका ज्ञान का जो ज्ञान जान रहा था उसका स्वकाल था ना, और यहाँ जब था तो वो जान रहा था, वो उसका स्वकाल था ना, और फिर यहाँ पूजा कर रहा था तो वो उसका स्वकाल था ना, और फिर यहाँ समझ रहा है तो उसका स्वकाल है ना। या किसी पढ़ने में भी मेरा ज्ञान उत्पन्न किया था। हाँ, क्योंकि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप सत्स्वरूप वस्तु हूं, इसलिए मेरा ज्ञान जो हो रहा है वो मेरे से हो रहा है, निमित्त से नहीं हो रहा है। आया समझ में? ऐसा जो मानता है वो भी प्रभाव को अपने रूप करता है, क्योंकि अपनी अवस्था में प्रभाव का जो ज्ञान होता है वह स्वयं से होता है, प्रभाव से नहीं। ज्ञान जो होता है स्वयं से, ज्ञान का परिणाम हो रहा है ना, परिणाम हो रहा है ना, परिणाम। ज्ञान का परिणाम ज्ञेय आकार ही तो होगा। वो परिणाम हो रहा तो अपने से ही हो रहा है, अपने से ही हो रहा है कि ज्ञेय के कारण से हो रहा है। ये बात है। देखो यहां प्रश्न किया है किसी ने, यदि ऐसा है तो सामने जैसी वस्तु हो वैसा ही ज्ञान क्यों होता है? इसका उत्तर अपन कल परसों भी दिया था, परीक्षा मुख से भी दिया था, है ना? ये जो है ये जान तो इसको रहा है और किसी को और को जान नहीं। मैं इसको पढ़ते पढ़ते इधर देखने लगता हूँ, तो इधर देखने का मतलब ज्ञान की पर्याय पलट गई ना, और फिर इधर देखने लगा ना, फिर इधर देख रहा हूं ना, और इधर देखते 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 लगातार इधर ही देख रहा हूँ, फिर इधर देखने लगा ना। तो ये ज्ञान की पर्याय ज्ञेयाकार रूप से ज्ञेयाकार रूप से ज्ञेयाकार रूप से पलट रही है कि नहीं अलग अलग काल में? तो या आप लोगों के कारण पलट रही है, या इसके कारण पलट रही है, या आप स्वयं से पलट रही है? समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसका उत्तर कहते हैं, आत्म द्रव्य के भाव की ऐसी ही स्वयं की योग्यता है। आत्मा जो वस्तु है उसका जो ज्ञान रूप भाव है, ज्ञान रूप परिणाम है, उसकी स्वयं की ही ऐसी योग्यता है। कैसी योग्यता है? कि सामने जैसा प्रभाव गे निमित्त बने हो वैसा ही वह ज्ञान में आता है, और वो वैसा ही आवे और नहीं भी आवे, ऐसा भी हो सकता है? लेकिन वो जिस काल में पर्याय उत्पन्न हुई है उस काल में जैसा ज्ञेय है वैसा ज्ञान होता है। एक समय की पर्याय है ना। उस आत्म द्रव्य की ऐसी तत्कालीन शक्ति योग्यता है, इस कारण वैसा ही ज्ञान में आता है, निमित्त के कारण नहीं। अपन अपनी वस्तु को पकड़ के देखो जरा, यहाँ क्या क्या कहते हैं आचार्य, क्या पकड़ाना है इनको? अपनी सत्ता को पकड़, अपनी सत्ता को। निमित्त से कुछ नहीं हो रहा है जी। हाँ, अनाद से छोड़ा हुआ है, अनाद से छोड़ा, और इस पर्याय मात्र को बस ये पर्याय है, इसमें इसकी एक बुद्धि है, मैं तो ए हूं भाई। अब मैं ए ही बना बना, मैं ए त्याग कर दूं, मैं ये त्याग कर दूं, मैं फलाना कर दूं, मैं ऐसा कर दूं,
है, मैं इसी में जो है वो गृहस्थ हूँ, इसी में मैं सन्यासी हूँ, इसी में सब सब इसको पकड़ के बैठा है। लेकिन ये पर्याय तो सब बदल जाने वाली है ना, तो तू बदल जाने वाला है क्या? तू चेतन वस्तु है तो तू बदल जाने वाला है क्या? ये तो पर्याय बदल जाने वाली है। तू तो चेतन वस्तु वैसा का वैसी ज्ञान स्वरूप है ना, और तेरे ज्ञान का परिणाम तेरे ज्ञान स्वभाव के कारण से है या पर के कारण से है? ये तेरे ज्ञान का परिणाम अपने अपने स्वकाल में है कि पर के कारण से है? ये तेरा ऐसा परिणाम अपने तेरे स्वभाव से है, और उस पर्याय की भी अपनी योग्यता है। देखो, दो योग्यताएं अभी आगे कहेंगे रोटेप सिंह। कौन सी दो योग्यताएं? एक तो त्रैकालिक स्वभाव, उसकी योग्यता, और एक इसी में जो परिणमन चल रहा है, जो समय समय बदल रहा है, तो समय समय बदलने की उसकी अपनी योग्यता। बोलो, समझ में आएगा? अब वो समय समय बदल रही है, तो बदल करके कैसी कैसी किस किस काल में होगी, ये उसी की योग्यता है कि वो निमित्त के कारण से। तो भैया नवीन भाई समझ में आया? हाँ, समझना है। तो इसकी योग्यता क्या है? देखो, दो योग्यता बताई ना। तो इसकी योग्यता क्या है कि ये ज्ञान स्वभाव की इसकी योग्यता है, तब ये ज्ञान भाव रूप परिणम आएगा। अगर इसका ऐसा स्वभाव नहीं होता तो ये इस ज्ञान भाव रूप कैसे परिणम? जो अचेतन है वो अचेतन भाव, उसके भाव कैसे पर होंगे पांडे जी? चेतन के अचेतन, और शरीर चेतन है क्या? चेतन है। शरीर चेतन है क्या? चेतन है। अचेतन है, तो इसके परिणाम कैसे होंगे? अचेतन के चेतन, अचेतन होंगे। और इसमें भीतर माने जो आत्मा बैठा है देह प्रमाण, वो चेतन है क्या? चेतन, चेतन है, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? तो चेतन रूप चेतन रूप चेतन रूप चेतन है। तो थोड़ा इसमें ये इतने दिनों से है ना, तो थोड़ा सा इसका इसमें कुछ इसमें हो जाए है, या इसमें कुछ चेतनता आ जाए शरीर में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे इनका एक तो ये योग्यता स्वभावगत योग्यता इनकी पड़ी अपने अपने में। अब ये जो स्वभावगत योग्यता है, तो स्वभावगत योग्यता के कारण से ये अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, उसकी सामर्थ्य इसमें है। तो इसका जो परिणमन होगा वो क्या होगा? अपने ज्ञान रूप चेतन रूप चेतन रूप चेतन रूप, ऐसे इसका परिणाम होगा। अब वो जो एक ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात कि वो जो एक एक समय का परिणाम होगा, तो वो एक एक समय के परिणाम के वो बदल बदल के हो रहा है। तो परिणाम क्या है? बदलना उसका स्वभाव है, और इसका स्वभाव जो चेतन स्वभाव है उसका बदलना स्वभाव नहीं है। तो वो चेतन रहेगा तो चेतन कब से है और कब तक रहने वाला है? ठीक है। और परिणाम जो पलट रहा है तो वो हर समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हर समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है। और वो वस्तु एक ही है दोनों भाग लिए, कौन से? बदलने वाले और नहीं बदलने वाले, एक ही वस्तु है। दोनों में एक साथ दो भाग है। ये अभी आगे आने वाले 260 और 261 ये दो कलश आएंगे उसमें। ठीक है। तो जो बदलने वाला भाव है वो बदल रहा है, तो वो अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार का होता है। और नहीं समझ में आया कि नहीं है? अलग अलग काल में, अभी पूछा था ना मैंने, वहां थे फिर वहां थे फिर वहां थे फिर यहाँ थे, तो ये अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? और वो ज्ञान अंदर जो ज्ञान विद्यमान है, ज्ञान का परिणाम है।
अलग अलग काल में, तो वो अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार का हुआ, तो वो पर के कारण हुआ है या उसके अपने बदलने के स्वभाव के कारण से वैसा हो रहा है? उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि ये एक समय के बाद दूसरे समय पर्याय टिकती नहीं है, एक समय के बाद दूसरे समय में पर्याय मतलब उसका नाश हो जाता है, पर्याय का दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। ये आगे भी बातें आएंगी। क्या कहा पांडे जी, समझ में आया? एक बात। दूसरी बात कि एक समय की जो पर्याय है दूसरे समय में दूसरी पर्याय है, तो दूसरी बदली हुई पर्याय है, वो वैसी ही पर्याय हो ऐसा नहीं है। और ये अपन देख ही रहे हैं ऐसा। तो एक ही पर्याय में दो स्वभाव हो गए ना। एक तो ये काल अपेक्षा से तो वो टिकती नहीं है, दूसरी ये कि दूसरी पर्याय आएगी तो वो अलग होगी, अलग प्रकार की होगी, उसका प्रकार ही अलग है। पहले वाली पर्याय का प्रकार अलग था, दूसरे वाली पर्याय का प्रकार अलग। बोलो समझ में आया? तो जब पर्याय का ही ऐसा स्वभाव है तो उसमें निमित्त क्या करेगा, परतत्व क्या करेगा, प्रभाव क्या करेगा? कुछ भी करने वाला नहीं है। ऐसी अपनी वस्तु यहां विद्यमान है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओ हाँ जी, हाँ जी, नहीं उसको अब ज्यादा इधर उधर मत ले जाओ, यहाँ भेद विज्ञान करना है अपने को, वो तो फिर बाद में लगाते रहना उन बातों को। तो यहाँ इधर भेद विज्ञान हो गया तो सब में ज्ञान हो जाएगा ना, तो सब समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं आया? क्या क्या समझना है यहाँ क्या समझा रहे हैं आचार्य? अपनी सत्ता को समझा रहे हैं। मेरी सत्ता है, मेरा परिणाम है, मेरा परिणाम बदलने वाला है, उसकी बदलने की एक एक समय की योग्यता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है, वो स्व कारण से होता है, स्वकाल में होता है, पर के कारण से नहीं होता है। ऐसी मैं वस्तु हूं, ये बताना है। आया समझ हुई है? देखो कहां पहुंच गए अपन। उस आत्म द्रव्य की ऐसी ही तत्कालीन तत्कालीन उस समय की शक्ति है, योग्यता है, इस कारण से वैसा ही ज्ञान में आता है, माने ज्ञान वैसा ही परिणमित होता है, निमित्त के कारण नहीं, ज्ञेय के कारण नहीं। आया समझ में? भाई अज्ञानी निज शक्ति को तो समझता नहीं है, अपनी दोनों शक्ति हैं, न पलटने वाली और पलटने वाली, और दोनों मिलाकर के एक वस्तु है, अभेद वस्तु है। ऐसी अपनी शक्ति को नहीं समझता है, अपने स्वभाव को नहीं जानता। इस कारण प्रभाव के कारण अपने ज्ञान का परिणमन होना मानता है। क्या करता है? प्रभाव के कारण अपने ज्ञान का परिणमन मानता है। ऐसा मानकर देखो अब क्या जोरदार बात करते हैं, अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता है, भ्रष्ट होता है। कैसे, क्या कर दिया मैंने? मैंने पर को पकड़ लिया, प्रभाव को पकड़ा हुआ है पांडे जी, तो मैं अपने शुद्ध स्वभाव से पतित हो गया ना, छूट गया ना, क्योंकि मैंने अपनी जो त्रैकालिक शक्ति है, स्वभाव है, और मेरे अपने परिणमन की जो शक्ति है, स्वभाव है बदलने वाली, समय समय, ऐसा दोनों को मिलाकर के एक वस्तु में हूं, अपने में डूबा हुआ हूं, पर मेरे में कुछ करता ही नहीं है, ऐसा नहीं जाना है। और ऐसा नहीं जान करके अपने को अशुद्ध कर लिया, प्रभाव को मिला लिया।
भ्रष्ट हो गया मैं। आया समझ में कि नहीं है? देखो, एक गुरुदेव जी ने एक दो तीन लाइन और पढ़ करके मैं समाप्त करता हूँ। आत्मा में चैतन्य का जो सामान्यपना, ध्रुवपना, एकपना है। अब दो चीजें हुई ना, मैंने कौन सी बताई थी आपको? एक गुरुदेव सिंह भाषा में अपन पढ़ रहे हैं, मेरी भाषा में मैंने बताया था कि एक तो न बदलने का स्वभाव और एक बदलने वाला स्वभाव, दो स्वभाव मिलाकर के एक वस्तु है ना। अब जो न बदलने वाला स्वभाव है उसको तो कहते हैं सामान्य, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का सामान्य। और जो बदलने वाला स्वभाव है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विशेष। क्योंकि ये अलग अलग हो गया ना, विशेष हो गए, विशेष हो गए, विशेष हो गए। अब गुरुदेव सिंह कह रहे हैं आत्मा में चैतन्य का जो सामान्यपना, ध्रुवपना, एकपना, उसे अव्यक्त कहा है। जो व्यक्त नहीं होता ना, तो व्यक्त कहां हो रहा है? वो परिणाम जो हो रहा है ना, परिणाम जो हो रहा है उसमें उस स्वभाव की व्यक्तता हो रही है ना। ये वस्तु ज्ञान, स्वभाव ज्ञान। अभी अपन ने प्रश्न किया था पुद्गल का और जीव का, तो जीव चेतन स्वभाव वाला है ना, और ये पुद्गल अचेतन स्वभाव वाला, जड़ स्वभाव वाला है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग। तो इसका सामान्यपना क्या हुआ? जो चेतना स्वभाव, चेतना स्वभाव, इसका सामान्यपना हुआ ना। अब ये चेतना स्वभाव इसका अव्यक्त है, माने वो प्रकट नहीं है। तो फिर प्रकट क्या होता है कि पर्याय प्रकट होती है। हम पर्याय से उसको जानते हैं। जैसे कि हमें अगर जानना नहीं हो, ये जानने का भाव नहीं हो, जानने का परिणाम नहीं हो, तो कैसे जानेंगे कि मैं ज्ञान स्वभाव हूं? तो हम जो जानते हैं वो पर्याय को ही जानते हैं, पर्याय से ही वस्तु को जानते हैं। सब जितने पदार्थ हैं उसे अव्यक्त कहा। उसमें से जो स्वभाव है उसमें से प्रतिनियत एक एक पर्याय। प्रतिनियत माने अपने अपने काल में, नियत है ना, फिक्स है ना, वो अपने अपने काल में वो पर्याय फिक्स है, नियत है। प्रतिनियत एक एक पर्याय अपने अपने काल में प्रकट होती है। निश्चय से देखें तो स्वभाव को जानने रूप या परभाव को जानने रूप जो सुपर प्रकाशक पर्याय प्रकट होती है, वह उसी की जाति की उसी काल में उत्पन्न होने वाली पर्याय की शक्तिगत योग्यता है। स्व को जानने वाली पर्याय और पर को जानने वाली पर्याय, तो वो शक्ति किसकी है? उस पर्याय की ही है। जानने की जो पर्याय है, जिसने स्व को जाना या पर को जाना, तो वो जानने की उसकी अपनी स्वयं की शक्ति है ना, पर्याय की। उसका अपना बल है ना। उसने उस अपने बल से जाना है, चाहे भले वो प्रभाव को जाने या स्वभाव को जाने, उसने अपने बल से जाना है या निमित्त से जाना है। ये कहा गुरुदेव जी ने। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से ये जो 259 नंबर का कलश है, उसका भाव गुरुदेव जी के शब्दों में ये अपन ने इसकी व्याख्या की है। आगे ही चर्चा कल करेंगे जी। हाँ जी, अब इसका मैं विचार करके आपको जवाब दूंगा, अभी नहीं कह सकता।